ट्रंप के गाजा प्लान को बड़ा झटका लगा है। फ्रांस ने कहा हम नहीं जुड़ेंगे। कनाडा ने पैसे देने से इनकार कर दिया। तो गाजा को लेकर डोनाल्ड ट्रंप का नया प्लान अब शुरू होते ही मुश्किलों में घिरता नजर आ रहा है। जिस बोर्ड ऑफ पीस के जरिए ट्रंप गाजा के पुनर्निर्माण का सपना दिखा रहे हैं, उसी बोर्ड से दो बड़े देश दूरी बनाते नजर आ रहे हैं। फ्रांस ने साफ साफ शब्दों में बोल दिया है कि वो इस बोर्ड में शामिल नहीं होगा। वहीं कनाडा ने सदस्यता के लिए तय की गई फीस देने से हाथ खड़े कर दिए हैं। तो ये डोनाल्ड ट्रंप के गाजा प्लान के लिए एक बहुत बड़ा झटका माना जा रहा है। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ प्रेरणा कौशिक। तो गाजा को लेकर डोनाल्ड ट्रंप ने जिस बोर्ड ऑफ पीस का ऐलान किया था, वो अब बनते ही टूटता दिख रहा है। जिस बोर्ड में शांति और पुनर्निर्माण की उम्मीदें की जा रही थी, उसी से बड़े देश पीछे हटने लगे हैं। फ्रांस ने साफ साफ मना कर दिया और कनाडा ने पैसे देने से भी इनकार कर दिया। तो आखिर सवाल ये उठता है कि डोनाल्ड ट्रंप के गाजा प्लान में कहां बात फंस रही है। इस रिपोर्ट में डिटेल में बात करेंगे। तो फ्रांस और कनाडा ऐसे पहले देशों में शामिल हैं जिन्होंने खुलकर कहा है कि उन्हें इस बोर्ड से ज्यादा उम्मीदें नहीं है। ट्रंप के गाजा बोर्ड के ऐलान के कुछ ही समय के बाद दोनों देशों का ये रुख सामने आया है। तो फ्रांस ने बोर्ड में शामिल होने से इनकार क्यों किया? फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रो के करीबी सूत्रों के हवाले से एएफपी ने बताया कि फ्रांस अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के बोर्ड ऑफ पीस में शामिल होने का कोई भी इरादा नहीं रखते। फ्रांस को इस बोर्ड में शामिल होने का न्योता दिया गया था, लेकिन उसने उसे ठुकरा दिया है। तो ये बोर्ड गाजा में हुए भारी नुकसान के बाद वहां के पुनर्निर्माण की निगरानी के लिए बनाया गया है। लेकिन फ्रांस की चिंता ये है कि बोर्ड के चार्टर में इसकी भूमिका सिर्फ गाजा तक सीमित नहीं रखी गई, यानी ये बोर्ड कब्जे वाले फिलिस्तीनी इलाकों में भी दखल दे सकता है। फ्रांस इस बात से असहज है और उसने उससे दूरी बनाने का फैसला भी किया है। तो कनाडा ने इसके चलते इनकार कर दिया है पेमेंट देने से। तो एएफपी की एक रिपोर्ट सामने आई है जिसके मुताबिक कनाडा ने भी इस बोर्ड को लेकर अपना रुख साफ कर दिया है। कनाडा ने कहा है कि वो इस बोर्ड में शामिल होने के लिए कोई भी पेमेंट नहीं करने वाला। हालांकि कनाडा के प्रधानमंत्री मार्क कार्नी ने संकेत दिए हैं कि वो इस बोर्ड में शामिल होने का न्योता स्वीकार कर सकते हैं। कनाडा सरकार के एक सूत्रों के हवाले से पता चला है कि फिलहाल बोर्ड में सीट के लिए कनाडा से कोई पैसा नहीं मांगा गया है और कनाडा ऐसी कोई फीस देने के मूड में भी नहीं है। सरकार का कहना है कि बोर्ड का चार्टर अभी फाइनल नहीं हुआ है और इस पर बातचीत चल रही है। कई नियम और शर्तें अभी भी तय होनी बाकी हैं। सूत्रों के मुताबिक मार्क कार्नी शुरू में इसलिए बोर्ड से जुड़ने के पक्ष में थे ताकि अंदर रहकर फैसलों को प्रभावित किया जा सके। उनका मानना था कि टेबल पर सीट होना जरूरी है, लेकिन हालात को देखते हुए कनाडा का रुख आगे चलकर बदल भी सकता है। तो बोर्ड को लेकर डोनाल्ड ट्रंप क्या कुछ बोल रहे हैं? तो प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप की अध्यक्षता में बने इस बोर्ड ऑफ पीस में कुछ बड़े नाम शामिल बताए जा रहे हैं। इसमें ब्रिटेन के पूर्व मुख्यमंत्री टोनी ब्लेयर, कनाडा के पीएम मार्क कार्नी और अमेरिका के विदेश मंत्री मार्को रूबियो शामिल हैं। तो ये बोर्ड गाजा के पुनर्निर्माण के लिए अमेरिकी योजना का अहम हिस्सा है। तो पिछले 2 सालों में इजराइल और हमास के बीच चले युद्ध में गाजा का एक बड़ा हिस्सा पूरी तरीके से तबाह हो चुका है। डोनाल्ड ट्रंप का कहना है कि ये बोर्ड गाजा को दोबारा खड़ा करने में मदद करेगा और वहां शांति लाने की दिशा में काम करेगा। तो $1 अरब देने पर मिलेगी इसमें स्थायी सीट। जी हाँ, तो प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप के इस बोर्ड की एक बड़ी शर्त भी सामने आई है। जो भी देश इस बोर्ड का स्थायी सदस्य बनना चाहता है, उसे करीबन $1 अरब देने होंगे। भारतीय रुपीस में इसको कन्वर्ट किया जाए तो 9,000 करोड़ रुपए के आसपास इसमें देने पड़ेंगे। तो डोनाल्ड ट्रंप प्रशासन का कहना है कि इस पैसे का इस्तेमाल गाजा के पुनर्निर्माण में किया जाएगा और इसी शर्त के साथ कई देशों को
बोर्ड में शामिल होने का न्योता भी दिया गया है। लेकिन फ्रांस और कनाडा के ताजा रुख से साफ है कि डोनाल्ड ट्रंप का यह प्लान सभी देशों को पसंद नहीं आ रहा। तो कुल मिलाकर गाजा को लेकर बना बोर्ड ऑफ पीस अभी शुरुआत में ही सवालों में घिर गया है। फ्रांस की साफ ना और कनाडा की शर्तों ने डोनाल्ड ट्रंप के गाजा प्लान को कमजोर कर दिया है। आगे और कौन कौन से देश क्या फैसला लेते हैं, इस पर पूरी दुनिया की नजरें टिकी हुई हैं। फिलहाल इस पूरी खबर में इतना ही। बाकी तमाम अपडेट्स के लिए आप बने रहिए हमारे साथ।